Good morning students. How are you? Hope you all will be fine. तो आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लिम्फेटिक सिस्टम का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 3। पीछे वाले जो लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें हमने कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया था। लिम्फेटिक सिस्टम के ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2 लेक्चर्स पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, व्हाई वी नीड द लिम्फेटिक सिस्टम, या लिम्फेटिक जो सिस्टम है या जिसमें जो लिम्फ फ्लो करता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वन वे डायरेक्शन उसकी जो फ्लो है और वो किस वे में क्या उसका फ्लो चार्ट है, वो सारे टॉपिक्स हम उसमें डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम जो टॉपिक उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं, व्हाट आर द ऑर्गन्स व्हिच इंक्लूडेड इन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले है इसके अंदर लिम्फ नोड, जो हम आज स्टडी करेंगे। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड इसमें असेसरी ऑर्गन नहीं है, लिम्फ नोड जो है इसका मेन पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ और भी असेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो असेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व हैं? असेसरी ऑर्गन्स के अंदर आ जाएंगे स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, स्मॉल follicular nodes, tonsils, appendix, small follicular nodes and Peyer's patches. Peyer's patches. Just a second please give me 1 second. थोड़ा स्पेल चेक मैं कर लूँ इसमें, शायद मुझे एक जगह डाउट है कि मैंने स्पेलिंग इसके अंदर गलत लिखी है। हाँ, पेयर्स पैचेस, PE, पेयर्स पैचेस। फिर भी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें लिम्फ नोड्स से। लिम्फ नोड्स क्या चीज है? व्हाट आर द लिम्फ नोड्स? लिम्फ नोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स आर जो छोटे छोटे टिश्यूज हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लिम्फ नोड्स का मेन फंक्शन, जो लिम्फ नोड्स का जो साइज है वो जो टिश्यूज है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो मेनली लिम्फ को के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इसमें फंक्शन क्या होंगे? सबसे पहले तो जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का जो साइज है इसका साइज वेरी करता है फ्रॉम पिन हेड टू लीमा बीन। पिन हेड टू लीमा बीन का मतलब क्या है कि छोटे से छोटा जो एक सिंगल ऑलपिन है, ऑलपिन का जो एक सिंपल छोटा सा हेड होता है उतने साइज से लेके लीमा बीन, मटर के दाने तक का जो इसका साइज है वो वेरी कर सकता है। नंबर ऑफ जो लिम्फ नोड्स हैं लिम्फेटिक टिश्यू में किसी भी ऑर्गन में वो 100 से भी ज्यादा इसके नंबर वेरी कर सकते हैं। लिम्फ नोड्स के फंक्शन क्या होते हैं? एक तो क्लीन अप करना, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको, लिम्फ है जो उसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर उसको क्लीन अप करना, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना, और जो हमारे जो मैक्रोफेजेस या लिम्फोसाइट सेल्स हैं उन मतलब उनको बनाना, यानी हीमोपोइसिस के अंदर एक मेजर रोल प्ले करना, वो लिम्फ नोड्स का काम है। अब लिम्फ नोड्स की जो प्रेजेंस कहाँ होती है इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। लिम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ आप ये कह सकते हो कि जैसे आपको किडनी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, बीन शेप होता है,
तो इसी तरह से जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ किडनी की तरह ही बीन शेप है, लेकिन एग्जैक्टली बीन शेप नहीं है, और इसका जो सरफेस है कंपैरेटिवली रफ है एज कंपेयर टू द किडनीज। तो दिस इज द लिम्फ नोड्स। ये जो इससे बाहर निकल रही है, दीज आर द efferent arterioles, efferent vessels, not arterioles, efferent vessels हैं। इसके अंदर जो एक, दिस इज द कैप्सूल, एक और जो लेयर होगी इसके अंदर, दिस वन, दिस इज द कैप्सूल लेयर, और कैप्सूल भी बोलते हैं इसको। इस कैप्सूल लेयर के अंदर अलग अलग पोर्शंस के अंदर, ये जैसे किडनी के अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्शंस बने होते हैं, इसी तरह से ये भी सारा पोर्शन इसके अंदर डिवाइडेड है इस तरह से। इनको हम बोलते हैं ट्रेबेकुली, TRABECULAE, ट्रेबेकुली। ये ट्रेबेकुलीज क्या करती हैं, जो लिम्फ के अंदर सारा जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड के अंदर, उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके अंदर जो एक ये सिंगल पोर्शन है, अलग अलग कलर्स में इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना आए। दिस वन, ये जो सारा रेड पोर्शन से मैंने इसके अंदर किया है, ये जो इसके अंदर कुछ टिश्यू हैं, जो टिश्यू इम्बेडेड होते हैं, जो मैंने ये सारे रेड पेन से मार्क किए हैं, दिस इज वन, दिस वन इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पोर्शन। और कॉर्टेक्स के अंदर जो यहाँ कुछ छोटे छोटे इस तरह से लोबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द लोबुलर स्ट्रक्चर्स। इस तरह से ये पूरे के पूरे लिम्फ नोड्स में इस तरह से ये लोबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इन द कॉर्टेक्स। ये लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से। इनको हम बोलते हैं साइनस। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सब कैप्सुलर साइनस। सब कैप्सुलर साइनस। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जो लिम्फ का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ इफरेंट वेसल्स हैं, उसी तरह से यहाँ पे होंगी कुछ एफरेंट वेसल्स, ये भी एफरेंट वेसल है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड के इसमें फंक्शन क्या क्या है, लिम्फ नोड का इसके अंदर मेनली मेन पॉइंट क्या है, मेन फीचर्स क्या है इसके, मेन फीचर्स आप नोट कर लो ये सारी चीजें। मेन फीचर्स आर, इसका जो साइज है, साइज वेरी फ्रॉम पिन हेड टू लीमा बीन, लीमा बीन। नंबर वेरी फ्रॉम वेरी टू हंड्रेड्स। जो इसके नंबर हैं किसी भी लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर हंड्रेड्स ऑफ इसके नंबर हो सकते हैं। और साइज, जो शेप है इसकी, दैट इज जनरली ओवल, और कोई और भी शेप हो सकती है, दैट इज वेरिएबल। शेप इसकी कोई भी हो सकती है। फंक्शंस क्या होंगे लिम्फ नोड्स के, फंक्शंस
mainly help to clean up the lymph को क्लीन करने में, to alert the immune system and to take part in होम्योपोइसिस के अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर हम मेन फीचर्स में क्या होगा, साइज इसका क्या है, पिन हेड टू लिमा बीन, वेरी टू हंड्रेड्स, ओवल एंड वेरिएबल, फंक्शंस लिम्फ को क्लीन अप करना। अब लिम्फ को क्लीन अप कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा कि जो कल मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था कि लिम्फ किस तरह से किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जो लिम्फ है, लिम्फ के जो वेसल्स हैं वो हमेशा आर्टरी या वेन्स के आसपास ही पैरेलली लाई करती हैं। तो इसमें क्या होगा, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड उन वेसल्स के अंदर जाएगा, कैपिलरीज के अंदर जाएगा। कैपिलरीज से क्या होगा, ये कैपिलरीज जब लिम्फ नोड के पास से कैपिलरीज जो है वो कन्वर्ट होंगे लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो लिम्फ है वो एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू, यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू जो लिम्फ है वो इस लिम्फ नोड के अंदर एंटर करेगा। लिम्फ नोड में एंटर करने के बाद जो ये सब कैप्सुलर साइनस पोर्शन है, सब कैप्सुलर साइनस पोर्शन के अंदर ये जो सब कैप्सुलर साइनस पोर्शन, जहाँ ये मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स बनाए हुए हैं, यहाँ इनका काम क्या होता है कि अगर लिम्फ के अंदर किसी भी तरह का कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है या लिम्फ के अंदर किसी भी तरह का कोई डेब्रिस प्रेजेंट है, तो जो मैक्रोफेजेस सेल हैं या जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं या मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, उस फॉरेन मटेरियल को या उस डेब्रिस को क्लीन अप करने का, किल करने का या बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। दूसरा, ये यहाँ हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर ही मेनली आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, बूस्ट अप करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करता है कि बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं या जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं वो एंटर कर गए। और ये होम्योपोइसिस मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि होम्योपोइसिस क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट्स, इट इज प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस सेल, उसमें होम्योपोइसिस में भी मेजर रोल प्ले करता है। अब ये लिम्फ जो है, लिम्फ नोड्स हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है, इसको आप साथ के साथ नोट कर ले प्लीज। तो वेयर इट इज प्रेजेंट, लोकेशन कहाँ है इसकी, प्रेजेंट इन, ये मेनली तो प्रेजेंट होते हैं इन द आर्मपिट्स, जो अंडर आर्म्स होती हैं आर्मपिट्स के अंदर, ग्रोइन रीजन जो हमारे अंडर लेग्स का पोर्शन है या जेनिटल ट्रैक्ट्स जो होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, इन द जेनिटल ट्रैक्ट्स, अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स के पोर्शन में। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, इन द नेक एंड हेड रीजन, नेक और हेड रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट, कुछ जो ये प्रेजेंट होते हैं इन द सब मैक्सिलरी और सबमेंटल रीजन। सब मैक्सिलरी रीजन कौन सा हो गया, जो हमारे मैंडिबल और मतलब कि जो जॉस के साथ का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वहां, और जो सबमेंटल रीजन कौन सा हो गया, जो हमारी टंग है, टंग के जो रूट है जहां से हमारी टंग जुड़ी हुई है उसके साइड के पोर्शंस पे जो रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सबमेंटल रीजन। सो दिस इज द कंप्लीट अबाउट द लिम्फ नोड। इतना मैटर इसमें मैंने आपको लिम्फ नोड के बारे में बताया है, इतना मैटर अगर आप ये लिख दोगे, आप ये 8 या 10 नंबर में भी प्रॉपर डायग्राम आप इसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर आप चाहो तो इसी तरह से कलर्ड पेन यूज करके भी बना सकते हो। इसके बाद आपने इसमें मेन फीचर्स इसके डिस्क्राइब करने हैं, इसके फंक्शंस आपने डिस्क्राइब करने हैं। यहाँ मैंने
फंक्शंस का सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, तो इन फंक्शंस को आप इलेबोरेट भी कर सकते हो। उसके बाद आप फ्लो ऑफ द लिम्फ इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो कि एफरेट वेसल के थ्रू जो है लिम्फ इसमें एंटर करेगा, क्लीन अप होगा, क्लीन अप होने के बाद जो है एफरेट वेसल से वो बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद वो लिम्फेटिक ट्रंक तक, लिम्फेटिक ट्रंक से लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट से सबक्लेवियन वेन, और सबक्लेवियन वेन से कहां जाएगा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वीनस चैम्बर के थ्रू एंटर कर जाएगा। So this is the complete about the lymph node. तो आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, दैट इज स्प्लीन। जो हम असेसरी ऑर्गन पे शुरू करेंगे, उसके अंदर पहला जो असेसरी ऑर्गन है दैट इज स्प्लीन। हो सकता है इसमें कोई एक आध टॉपिक आपके सिलेबस में पॉइंट आउट ना किया हो, आपके जो सिलेबस में है उसमें टॉपिक लिखा हुआ है कि डिस्कस द वेरियस फंक्शंस एंड द ऑर्गन्स रिलेटेड टू लिम्फ, तो इसके अंदर ये सारा का सारा टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द स्प्लीन। स्प्लीन का हम डायग्राम इसमें ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई भी अगर हम ऑर्गन पढ़ते हैं तो उस ऑर्गन की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो ऑर्गन आपका कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, क्योंकि लोकेशन पता होगी तो आपको उसकी फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग बेटर उसको डिस्कस कर पाओगे। तो स्प्लीन क्या चीज है? स्प्लीन लोकेटेड होता है, जैसे ये हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं। This is the stomach portion. This one, जो स्टमक के लेफ्ट साइड पे, this one इस तरह से स्टमक की लेफ्ट साइड पे ये आपका ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मैंने थोड़ा शायद इसको नीचे बना दिया, थोड़ा सा इसको इस तरह से This is the spleen. ये ध्यान में आ गया होगा, ये यहाँ फूड पाइप है जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस, और ये यहाँ नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन इसके साथ अटैच है। क्लियर है? तो अब स्प्लीन के बारे में पढ़ते हैं। स्प्लीन क्या है? इट इज द लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड सबसे बड़ा लिम्फ ग्लैंड जो है स्प्लीन को माना जाता है। स्प्लीन की जो लोकेशन है आपने देख ही ली कि ये जो स्टमक है, स्टमक के लेफ्ट साइड पे जो है स्प्लीन लोकेटेड होता है। स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी के जो सारे सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस है या जो लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन जो स्प्लीन के अंदर आरबीसी सेल्स की भी प्रोडक्शन होती है। आरबीसी सेल्स की इसके अंदर प्रोडक्शन कब होती है? आरबीसी सेल्स की प्रोडक्शन होती है इसमें जस्ट बिफोर द बर्थ, ठीक है। तो स्प्लीन के अंदर मेनली प्रोडक्शन होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स की प्रोडक्शन होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स की, एंड आरबीसी सेल्स की जो इसकी प्रोडक्शन होती है, आरबीसी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर बर्थ। जन्म से पहले आरबीसी सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन
then it cause destruction of RBC cells and platelet cells after birth के बाद ये क्या करता है, इनकी डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू कर देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं स्प्लीन को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज या ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ग्रेवयार्ड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द ग्रेवयार्ड? ग्रेवयार्ड मतलब समाधि। ऑफ आरबीसी सेल्स कि कुल मिला के जो आरबीसी सेल्स है, आरबीसी सेल्स स्टार्टिंग में बिफोर बर्थ तो स्प्लीन के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है कि जो आरबीसी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं, जो टूटते रहते हैं। आरबीसी का मैंने लाइफ स्पैन आप लोगों को बताया था कि 120 डेज होता है, तो 120 डेज तक में जो हर आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रेड ब्लड सेल्स है वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू आरबीसी। तो जो पुराने जो डिस्ट्रक्टेड मटेरियल है वो कहा जाता है, वो सारा का सारा जो डिस्ट्रक्टेड मटेरियल है वो इसको कौन कवर अप कर लेता है, कौन एंगल्फ कर लेता है, वो स्प्लीन। तो स्प्लीन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो स्प्लीन का मेन काम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट on the left side of the stomach. It helps in the production of the lymphocytes, macrophages and the monocytes. It also helps in the production of the RBCs and the platelets, but before the birth. And after the birth it acts as a graveyard of the erythrocyte, because if the erythrocyte will get damaged, these damaged red blood cells and the platelets, these are mainly engulfed by the spleen. So spleen is also called as the graveyard of the RBCs. जो मेन इसका एक फोर्थ फंक्शन है, दैट इज इट आल्सो एक्ट एज द रिजर्वायर ऑफ द ब्लड। ब्लड का एक रिजर्वायर की तरह काम करता है। जो स्प्लीन है इट कैन स्टोर अबाउट 350 ml ऑफ ब्लड, 350 ml ऑफ ब्लड, 350 ml ऑफ ब्लड को ये स्टोर कर सकता है। अगर कभी हेमोरेज की कंडीशन हो, हेमोरेज की कंडीशन क्या होती है कि जब बॉडी में से एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लो करने लगता है। एक्सेस ब्लड की क्या डेफिनेशन है, एक्सेस ब्लड का मतलब है कि जब हमारी बॉडी में से 200 ml ऑफ ब्लड इट विल फ्लो इन द लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट से कम टाइम के अंदर अगर 200 ml से ज्यादा हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो आउट करने लगेगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द हेमोरेज। तो हेमोरेज की कंडीशन में जो स्प्लीन है इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ द ब्लड, और ये हमारी बॉडी को ब्लड को मतलब जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करेगी 350 ml की इमरजेंसी कंडीशन में, कि जब तक बॉडी का ब्लड मेकअप होता है तो आप ये ब्लड लो ताकि आप अपने बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को कंटिन्यू कर सके। तो स्प्लीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये दो मैंने आपको मेनली मेन ऑर्गन इसके कवर करवाए हैं, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। जो बाकी एक्सेसरी ऑर्गन है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू